आज शुरुआत करते हैं इनकी प्रेयर से। और ये बड़े क्यूटली यहाँ पे प्रेयर कर रहे थे और मैं इन्हें रिकॉर्ड करने से अपने आप को रोक ही नहीं पाई। और ये मुझे दिखा भी रहे थे कि ये इन्हें पहचान रहे हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे जितने इनको गिफ्ट्स मिले थे, इनका बस चलता ये एक बार में सब कुछ ओपन करवा लेते, बट हम इन्हें चाहते थे कि वन बाय वन इनको दें। और वन एट अ टाइम वाला कंसेप्ट मुझे काफ़ी सही लगता है। इससे गिफ्ट यूटिलाइज भी हो जाते हैं अच्छे से, और ये एक गिफ्ट को टाइम भी दे पाते हैं, एक चीज़ को टाइम दे पाते हैं, एक टॉय के साथ अच्छे से खेल पाते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा इनको सिमुलेशन नहीं होता डिफरेंट चीज़ें देख के एक साथ। वो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है इस कंसेप्ट से। और ये देखिए इसे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और ये इनका दूसरा गिफ्ट था, ये हमने इन्हें दिया था। दोनों के लिए ये आ चुका था। ये ग्लोब BBC का है और इसमें जहाँ भी पॉइंट करते हैं जिस भी कंट्री पे, उसकी वीडियो और उसकी सारी इंफॉर्मेशन नीचे जो स्क्रीन है वहाँ पे चलती है। और ये मुझे बहुत ही यूज़फुल लगा इनके लिए। इन्हें इंटरेस्ट भी बहुत है, बट एट द सेम टाइम इनके फ़न के लिए ये वाली जो ड्रैगन कार्ड रेसिंग कार्ड, या आई डोंट नो क्या कहते हैं इसे, ये भी इनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत फन किया इन्होंने इसके साथ भी। आज अर्जुन आज के स्कूल में था बबल शो, और यहाँ पे पेरेंट्स भी इनवाइटेड थे अपने बेबीज़ के साथ। और बहुत ही फन था, और बच्चों के लिए तो ख़ास तौर से बहुत ही एक्साइटमेंट भरा था और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। काफ़ी बच्चों को रोकना मुश्किल हो रहा था, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आगे आ जा रहे थे। थोड़ा सा डेंजरस था क्योंकि बहुत सोपी हो गया था फ्लोर, बट बच्चे अपना एक्साइटमेंट कंटेन नहीं कर पा रहे थे। वो बार बार आगे भागते थे और टीचर्स उन्हें वापस ला के बिठाते थे। और अर्जुन एक्चुअली उन्होंने बहुत ही डिसिप्लिन वे में बिहेव किया। वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ही बैठे रहे। एक बार हमने उन्हें खुद आगे जाके भेजा जब उनके टीचर्स ने कहा कि नहीं, इस समय सारे बच्चों को भेजो, इस समय बबल को पिक कर सकते हैं वो, तब वो आगे गए थे। बट ऑल द टाइम वो साथ में बैठे रहे और बहुत ही अच्छे से बिहेव किया। दैट वाज वेरी गुड। सबने बहुत तारीफ़ भी की बाद में उनके टीचर्स और सब ने। बट ऑल टुगेदर ये बहुत ही एक बहुत ही अमेजिंग और फन शो था, और सबने बहुत इन्जॉय किया। और इन्हें इस टाइम पे देखिए ये बबल पिक करने के लिए टीचर्स ने बुलाया था, तो अर्जुन आज भी आगे गए थे। हालांकि फिर ये जल्दी से लौट के हमारे पास आके बैठ गए थे। और ये देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे बहुत एक्साइटमेंट के साथ बबल पिक कर रहे थे। बहुत ही क्यूट लग रहा था इन्हें देखने में। और ये हमारे कई लोगों ने इनके नंबर्स भी लिए हम लोगों ने। जैसे इन्हें किसी इवेंट या बर्थडे पार्टी से बुलाना हो तो हम उन्हें अलग से बुला भी सकते हैं किसी भी प्राइवेट इवेंट पे। और ये बहुत ही मज़ेदार था। उसके बाद हमें जाना था मॉल, कुछ शॉपिंग करनी थी। और क्योंकि हॉलीडेज़ आ रही हैं और क्रिसमस आ रहा है तो हमें सबके लिए गिफ्ट्स लेने थे, तो हम स्क्वायर वन अपने घर के पास जो मॉल है वहाँ पे चले गए थे। बहुत अच्छा सा क्रिसमस डेकोर हो रहा था। और उसके बाद सबको लग गई थी भूख, तो हम चले गए थे मैकडी, और यहाँ पे हैप्पी मील्स इनके आ चुके थे। और अब क्योंकि बच्चों को तो ये जब ये और छोटे हुआ करते थे तब से फ्राइज़ और बर्गर बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये तो बहुत ही खुश हो गए थे। और हैप्पी मील्स के साथ आते हैं कुछ ना कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स जो इनको बहुत अच्छे लगते हैं। और जब से मैक वेजी लॉन्च हुआ है तब से आई डोंट नो ये हमारी कौन से नंबर की ट्रिप है मैकडी को, बट हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली जाते रहते हैं और बच्चे भी बहुत इन्जॉय करते हैं। अच्छा है? Do you like it? Yeah. Yeah, the mom. Mama, मैंने फ्राई कर
घर लौट के आए तो इनका लैपटॉप जो इनके मौसी और चाचू ने दिया था वो आ चुका था, और बस इसका स्क्रीन गार्ड और जो कवर है वो लग रहा था, और ये पूरा सेटअप हो रहा था इसका, और बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे। हाँ, पूरी तरह से इसको किड्स कंट्रोल कर रहे थे, बिकॉज़ इसमें जैसे इनकी केवल स्टडी रिलेटेड ऐप ही चले, और उसके बाद ये नेक्स्ट डे देखिए ये नाइट सूट पहन के तैयार थे, अपना ट्री को डेकोरेट कर रहे थे, क्रिसमस ट्री, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था इनके साथ ये काम करना। और ये एक ब्रांड ने हमें नाइट सूट भेजे थे इनके, बहुत ही क्यूट लग रहे थे, इनके नेम इम्प्रिंटेड थे इनके नाइट सूट पे, और ये देखिए इतने शौक से ये ट्री को सजा रहे थे, बहुत फन किया इन्होंने, और इनके साथ ये ट्री को डेकोरेट करना बहुत ही ड्रीम कम ट्रू मोमेंट लग रहा था कि इतने प्यारे लग रहे थे, और भगवान जी हमेशा खुश रखें। और बहुत ही क्यूटली इन्होंने ट्री को सजाया, बहुत ही इंटरेस्ट लिया, और ये लग भी इस नाइट सूट में बहुत ही क्यूट रहे थे, और काफ़ी मज़े किए इन्होंने। सारे बॉल्स देखिए जो बेल्स और वो सारी चीज़ें इन्होंने एक साथ नीचे ही लगा दिए थे, जो भी इनके हाइट में आ रहा था वो वहीं पे सारा कुछ लगा दे रहे थे, बट एट द सेम पॉइंट ये इतने एक्साइटेड थे कि हम इन्हें जो भी इनका मन आ रहा था वो करने भी दे रहे थे। लास्ट ईयर तक तो इन्हें इतनी समझ नहीं थी, स्टिल ये उसे देख के खुश होते थे, बट इस साल तो इन्होंने ये खुद ही डेकोर किया, और ये इनके नाइट सूट पे इनके नाम लिखे थे, जिसको देख के ये इसकी स्पेलिंग पढ़ रहे थे, और इन्होंने एकदम ठीक एकदम करेक्ट स्पेलिंग बोली अपने अपने नेम की, और ये देखिए वापस लग गए इसको डेकोरेट करने में। और इनको ये भी अब पता चलने लगा है कि क्रिसमस आ रहा है, इसमें हम क्रिसमस ट्री लगाते हैं, सैंटा के बारे में पता चल गया है, उसके बारे में पता लग गया है। सो ये जो जितने भी और घरों में डेकोर होता है क्रिसमस का, ये बहुत ही एक्साइटेड होके दिखाते हैं, मम्मा राइट देखो, डैडा लेफ्ट देखो, राइट देखो, कितना सुंदर डेकोर हो रखा है, अंकल ने कितना सुंदर किया है, आंटी ने कितना सुंदर किया है। सो ये सारी बातें अब करते हैं पूरे रास्ते में, और सांता क्लॉज दिखाते हैं, और तो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि इन्हें इतनी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इन चीज़ों की, इन फेस्टिवल रिलेटेड ये सारी चीज़ें हो गई हैं। सो ये बहुत ही अच्छी इनकी ये बात लगती है कि ये बहुत इंटरेस्ट लेते हैं चीज़ों में, और आपस में, क्योंकि ये दो लोग हैं तो आपस में इनकी बातें भी होती रहती हैं इस बारे में। जो भी इन्हें नई चीज़ पता लगती है ये आपस में उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे इनको वो बहुत ही जल्दी मेमोराइज भी हो जाती हैं, और काफ़ी लंबे टाइम तक इन्हें याद भी रहता है, क्योंकि आपस में उन चीज़ों के बारे में बातें करते रहते हैं, विच इज़ वेरी हेल्दी थिंग टू हैव, कि आप अगर कोई चीज़ आपको पता लगे और उसका डिस्कशन आप कर लें तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। और ये देखिए कितने क्यूटली इन्होंने एक जगह ही पूरा डेकोर लगा दिया था, क्योंकि इनकी हाइट जहाँ तक जा रही थी वो वहीं था, बहुत इजी पड़ा था उनको वहाँ पे सब कुछ लगाना। और ये देखिए कितने खुश हो रहे हैं ये यहाँ पे डेकोर करके। पास आओ अनु के अर्जुन, पास आ जाओ अनु के पास। Good job. ठंड का मौसम आ रहा था और ये बन रहा था सूप, बट ठंडी हो या गर्मी यहाँ पे ये सूप तो बनता ही है बच्चों के लिए, और हम बड़े भी इसको कभी कभी रिलिश कर लेते हैं। और इसमें पड़ता है गाजर, चुकंदर, टमाटर, लौकी, ब्रोकली, मटर, जो भी सीजनल सब्जियाँ होती हैं हम उससे तो ज़रूर ही ऐड करते हैं। और उसके बाद बटर और ज़ीरे और काली मिर्च का छौंक लगाया, और बस तैयार था गर्मा गर्म। उसके बाद हम निकल गए थे मूवी के लिए, तो लगी थी धुरंधर, और
आप सबको ही पता होगा ये आजकल कितना ट्रेंडिंग है। उसके कई सॉन्ग, अक्षय खन्ना की जितनी भी एक्टिंग है उसकी बहुत तारीफ हो रही है, एंड द होल कास्ट जो इसकी है उसकी बहुत तारीफ हो रही है उसकी एक्टिंग की। और ये देखिए यहाँ का चलने का एक अलग ही ढंग होता है। स्नो में आप को पैर को उठा उठा के आप नहीं चल सकते, बिकॉज ब्लैक आइज में स्लिप होने का खतरा रहता है। सो ये डिफरेंट वे में यहाँ पे आपको वॉक करना पड़ेगा। और इसके बाद हम पहुँच गए थे सिनेप्लेक्स, और बस यहाँ पे भीड़ लगी थी, पूरा हाउसफुल था। हमें भी टिकट बहुत मुश्किल से मिली इसकी, और हमें मनपसंद सीट तो नहीं मिली, बट हमने अपने पॉपकॉर्न और पॉप को पिक किया। और उसके बाद बस हम अंदर की ओर चले, भागे जल्दी से कि हमारी कोई भी पार्ट बिगनिंग मिस ना हो। और सच पूछो तो मैंने इतना फुल हाउस आई डोंट नो शायद एवटार में देखा था, और एवटार का नाम लिया, और ये देखिए अब क्योंकि एवटार भी रिलीज़ होने वाली है, सो बहुत ही जल्द मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक हम एवटार भी देखने आएंगे। बट आई डोंट नो और आई डोंट रिमेम्बर कि एवटार में भी हमने इतना फुल हाउस देखा है कि नहीं। ये तो पूरा हॉल फुल हाउस था। और ये देखिए एवटार का ऐड भी चल रहा था, और धीरे धीरे ये लोग आते आते ये देखिए किस तरीके से पूरे हॉल में भीड़ थी। मुझे लगता है इंडिया के बाद मैंने तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस तरीके से फुल हाउस देखा हुआ है। और बहुत ही शानदार मूवी लगी है, हमें तो बहुत ही पसंद आई। और अक्षय खन्ना की नो डाउट बहुत ही अच्छी एक्टिंग थी, रणवीर सिंह की बहुत अच्छी एक्टिंग थी, एंड एवरीबडी वाज अमेजिंग इन दिस मूवी। बहुत ही मज़ा आया।